नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये करीब 10-11 साल पहले की बात है। मैं हरिभूमि में संपादक था और वहाँ एक इंटरव्यूज़ की पूरी सीरीज़ चला रहा था। बहुत सारे जाने-माने चेहरों से इंटरव्यू हुए थे, उनमें गीतकार भी थे, कवि जो मंचों पर कविताएँ पढ़ते हैं वो भी थे। नीरज जी का कर चुका था, भारत भूषण का कर चुका था, हरिओम पंवार का, सुरेंद्र शर्मा का, अशोक चक्रधर का, बहुत सारे कवियों का कर चुका था। संतोष आनंद जो दक्षिण दिल्ली में रह रहे थे, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट किया। थोड़ा दाएँ-बाएँ हुआ, मतलब उन्होंने टालने की कोशिश की लेकिन बाद में समय दे दिया और मैं उनसे मिलने पहुँच गया। वो किस्सा तो कभी किसी और वीडियो में सुनाऊँगा, बड़ा दिलचस्प है कि किस तरीके से वो मुझे इधर-उधर टहलाते रहे और फिर दारू की एक बोतल भी खरीद ली, फिर साथ में बैठ कर के पीना चाहते थे। बाद में मैंने उनसे क्षमा माँग ली कि मैं तो पीता नहीं हूँ। बाद में गाड़ी में ही बैठ कर के हमने वो इंटरव्यू कंप्लीट किया। ज़्यादातर तो ऑडियो में बात हुई, लेकिन कुछ वीडियो के अंश भी हैं मेरे पास। वो मैं आपको इस अंक में, इस प्रोग्राम में सुनवाता हूँ। और संतोष आनंद बहुत प्यारे गीतकार हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, या प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। बहुत सारे ऐसे गाने हैं, यूं लगने लगी आजकल जिंदगानी के जैसे। तो इस तरह के गाने उन्होंने, और राज कपूर के साथ फिल्मों में कई गाने लिखे हैं, बड़े हिट गाने उनके रहे हैं। तो संतोष आनंद से जब बातचीत हुई तो उन्होंने नीरज को भी नहीं बख्शा, हरिवंश राय बच्चन को भी नहीं बख्शा, कई और मुद्दों पर बहुत खुल कर के मेरे साथ बातचीत की। आइए सुनते हैं। मेरे समकालीन में शकील शकील साहब बहुत मेलोडियस। शकील साहब और शैलेंद्र जी। शैलेंद्र जी का क्या था, छोटे में बड़ी बात बोल देते थे। कविता, ये ध्यान रखिए चौधरी साहब, हमेशा मुहावरों से बड़ी बनी, मुहावरों से लोकोक्ति, इन चीज़ों का जो प्रयोग कर लेगा या बना लेगा। मेरा क्या है, मैंने जो पुरानी लोकोक्तियाँ या मुहावरे उनका कम प्रयोग किया, नए अधिक बनाए। ये मेरी आदत रही। नीरज का आकलन कैसे करेंगे आप? आपने एक बड़ा कठिन क्वेश्चन मुझसे पूछा है। मेरा ख्याल है ये मुझसे ना करा के नीरज जी से। नीरज जी ने काम अच्छा किया है, इसमें कोई दो बात नहीं। लेकिन आप ये कहें कि जनमानस तक वो पहुंच गए हैं। मैं अपने मुंह से कहूँ तो ठीक है, गाने लोकप्रिय होना और जनमानस तक पहुंचना, दोनों में बड़ा फर्क है। जनमानस तक जैसे पहुंचाए गाना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी रमैया बस्ता भैया, समझ गए, ये अब आ रहा हूँ ये। और जैसे मतलब गीत है आपका, प्यार किया तो डरना क्या, ये गाने जनमानस तक पहुँचे, इन्हें आप कभी खत्म नहीं कर सकते। जैसे उनका गाना वो था, ए भाई जरा देख के चलो। हाँ, तो ये तो उनकी ऑलरेडी एक कविता थी। अच्छा। उसको उन्होंने बनाया। उसमें बीच में उन्होंने राधे श्याम परगल एक कवि हुए हैं, उनकी ईश्वर एक कविता है। तो उसके अंदर पहला घंटा, दूसरा घंटा, ये वहाँ से लिया हुआ। अच्छा। मतलब वो, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आप इसे कहना क्या है ना, मौलिकता बड़ी जरूरी है। मौलिक अगर ये रहते तो वहाँ मैं तो खुद नहीं टिका हूँ। मुझे तो टिकाने, मुझे तो लक्ष्मीकांत ने यहाँ तक कहा था कि तू 15 दिन यहाँ रह ले, 15 दिन उधर रह ले, यहाँ तक बात। आपने एक जगह ये भी कहा कि हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है, हाँ,
वो उमर खयाम की शायरी के थॉट्स चुरा करके लिखी गई? मैं चुराना शब्द तो नहीं कहा, लेकिन मैंने इतना ज़रूर कहा है कि वो प्रभावित रहे। अच्छा। अब ये अब उसे आप किसी भी तरीके से कि मैंने कहा अगर वो लिखते हैं हाँ। तो उसे बड़ा माना जाता है, हाँ। और संतोष आनंद लिखता है ऊपर वाला जब साकी है पीने की उम्र अभी बाकी है। ये भी जिंदगी की फिलॉसफी है। आंखों से दिल में उतरने को, नगमों के शहर से गुजरने को अभी और जवानी बाकी है। ऊपर वाला, अब ये फिलॉसफी है कि नहीं है? नजरों से नजारे पीता हूँ, मौसम के इशारे पीता हूँ, दिल के सागर से उठती हुई लहरों के किनारे पीता हूँ। बहुत अच्छी। ये कुदरत जाम पिलाती है, खुद झूमती मुझे झुमाती है, मुझको खयाम बनाती है, खुद एक गजल ऊपर वाला जैसा। अब हम लिखेंगे तो साहब हम जो है शराबी हो गए, और वो लिखेंगे हमारे पाँव पाँव तुम्हारे पाँव चरण, क्यों भैया गंगा शरण। हम अगर कुछ करते हैं और हम मौलिक लिखते हैं। पिछले दिनों में नीरज का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कुछ इसी तरह के आरोप भारत भूषण पर लगाए कि उनकी राम की जल समाधि से लेकर कई कविताएं दूसरों के यहाँ से उठाई गई आइडिया के आधार पर लिखी गई हैं। इस मामले में उनसे अधिक कोई नहीं है, अगर आप कहना चाहें। भारत भूषण बहुत मेलोडियस, स्वीट पोएट, स्वीट इंसान, और भारत के लिए कुछ कहना, और यूँ तो हर कोई आदमी कहीं ना कहीं, अब मैं तो इस पेड़ से भी प्रभावित हो जाऊंगा, मैं तो इस चिड़िया से भी प्रभावित हो जाऊंगा, लेकिन आप तो देखिए आपने कहाँ से क्या क्या लिया है। अब यही पहला घंटा दूसरा घंटा, उस कवि को कोई नहीं जानता। अब वो जो है वो है भवानी दादा की एक कविता है कि वो कुछ मिलाओ और ये और वो, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है, भवानी प्रसाद मिश्र की। अब शोखियों में घोला जाए, और वो उन्होंने घोला पे ये नुस्खा बनाओ, ये भवानी दादा की एक कविता है। अच्छा। हाँ, अब आप जो हैं संतोष आनंद पे ऐसा आक्षेप तो कोई नहीं लगा सकता कि उसने कहीं से मारा है। आप जो हैं भारत, आप किसी पे आक्षेप लगाने को किसी पे भी लगा दो। अब मैंने जनता को कोई रिश्वत तो दी नहीं है, जो आज भी मुझे इतना प्यार करती है, खड़े होकर मेरे गीत गाने लगती है मंच पे, मैंने किसी को रिश्वत तो नहीं दी है। आज मतलब ये वेबसाइट पे मेरे 1.5 लाख से अधिक फैन बन गए कि हैं, ये भी मुझे दूसरों ने बताया, मुझे तो पता ही नहीं। संतोष जी, आज के काव्य मंचों की अगर बात करें तो किस तरह के बदलाव आप देख रहे हैं काव्य मंचों पर? वो नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है? मंच की तो बात ही छोड़ दीजिए, मंच तो अब लंच हो गया। आप तो मंच पे कविता की बात मत करना। आजकल तो जो नौटंकी और ये और वो तरह तरह के खेल करते हैं लोग, वो बात रह गई है। मंच से आप कविता नहीं निकाल सकते। और यही कारण है कि आज जो है उर्दू वालों के साथ एक अच्छी बात है कि उनकी मंच की कविता भी हुई है और लिटरेचर की भी हुई। हमारे यहाँ मंच वाले को, अब हमको अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया तो हिंदी वालों ने। अगर हिंदी वाले अगर चाहते तो हमको हिंदी में वो जगह मिलनी चाहिए थी जो साहित्य को भी नहीं मिलती, क्योंकि हमने मौलिकता का खेल खेला है, हम अपना निकाल के लाए। इसके लिए तो आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो बात बनेगी। और जो काव्य मंचों पे ये ठेकेदारी प्रथा शुरू हो गई है, बिल्कुल, इसने कितना अहित किया है अच्छी कविता का और अच्छे कवियों का? सभी का कर दिया। इसमें ठेकेदार का फायदा है। अच्छा, वो जो दो मैंने अभी बैंड बाजे वाली बात बताई थी आपको जी, वो ठेकेदारी है। उनमें एक अच्छा बजाने वाला ले आए और बाकी सब टीटू करने वाले आ गए, बैंड बाजा होके रह गया है मंच।
हाँ, कोई कविता नहीं है। मान लिया जाए कि कवि सम्मेलन धंधा हो गए हैं। धंधा ही है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ, जैसे रात को वेश्या बड़ी सुंदर लगती है, आप देखिए क्या बन बन ठन के आते हैं। हमारी तरह सादा तो कोई जाता नहीं है। और सुबह को आप देखिए वेश्या का चेहरा देख के जो है उबका ही आए, वो वाला खेल हो गया, वेश्या वृत्ति हो गई। मंच रह क्या है कहाँ? ओंकार जी मुझे बताइए तो। और मैं आलोचना क्यों करूं किसी की? अब क्या होता है कि भाई 4 पैसे मिल रहे हैं, 4 पैसे मिल रहे हैं, ठेकेदार खा रहा है, मुझे तो मिल ही रहे हैं। हमारे जमाने में जब प्रारंभ की बात है, लोग ये करते थे कि चार तरफ का रेलवे का वो टाइम टेबल लिया। हाँ। और एक कविता अगर मशहूर हो गई तो वो घर से निकल पड़े हैं 2 लोटा लेके। मैं तो सफेरे बोलता था, और आज भी मैं सफेरा बोलता हूँ। ये सफेरे हैं, अपना वो लेके चल गए हैं, बीन बजा रहे हैं। कविता के नाम पे आप वो नहीं करेंगे, कविता तपस्या है। मैं क्यों नहीं मतलब समझौता कर सकता? 6-7 बार तो नॉमिनेशन हुआ हूँ, 2 बार मुझे वैसे मिला है। तो और मैंने, लेकिन पद्मश्री आज जो है किसको मिलेगा? अगर आपकी जान पहचान, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जान पहचान नहीं, उसके अंदर जो है ये टनाटन भी पैसा भी खर्च होता है। और मेरी आदत रही है कि मैं किसी के आगे पीछे नहीं घूमा। संतोष जी, आपको लगता है कि आजकल मौलिकता का संकट आ गया है साहित्य सृजन में और कविता लेखन में? संकट कह रहे हैं आप? मौलिकता है क्या? आज तो ये देख रहे हैं कि ये चल गया है तो इसको ही लो। अब लतीफ़ों पे, अब किसका लतीफ़ा है? लतीफ़ा है, और किसकी कविता कौन पढ़ गया कुछ पता नहीं पड़ रहा है। अच्छा, कोई कुछ बोलता भी नहीं। अगर हम बोलेंगे, बोले पी के जी साहब उन्होंने तो टोक दिया, पिए हुए थे। जबकि मैं पीता नहीं हूँ, पीने वाले तो बहुत धाकड़ हैं। आपने कईयों के नाम अभी लिए वो घड़ा भर के पीते हैं। मैं तो कभी कदा ली 1-2 घूंट, और वो भी मतलब जो है, और मेरी टांग खराब है, वैसी छड़ी से भी अगर हिल गया, बोले कि इन्हें तो पी रखी है। बताइए क्या वजह है? एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है जैसे गाने आजकल नहीं लिखे जा रहे। इसका वजह कॉर्पोरेट जगत। एक तो वहाँ गीतकार है ही नहीं, समझ में आया? और अब जो गीतकार बन गए हैं वो ये जो आपके विज्ञापन के लिए लिखते हैं, वो उन्होंने घुसपैठ कर ली। विज्ञापन जो है ही कॉर्पोरेट जगत के आगे। कॉर्पोरेट जगत के पैसा ही दे देगा उन्हें, और वो 2-3 रील बनाई और बस जो कॉर्पोरेट जगत को दे दी, और उनका जो है आपस में समझौता हो गया। उस तरह तपस्या नहीं करते हैं जैसे हम लोग किया करते हैं। तो अब तपस्या होगी। आप देखिए लता जी कितना गा रही हैं आज। हाँ, बहुत कम हो गया। कहाँ है आज? आज पहले हर गायक की एक पहचान थी, आज बताइए कौन से गायक की पहचान? पहले गीतकार की पहचान थी, संगीतकार की पहचान थी। मनोज कुमार की फिल्म आती थी, हल्ला होता था संतोष आनंद के गीतों में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। वो जमाना है कहाँ? उम्मीद है संतोष आनंद के साथ ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।